देखो द्विघात समीकरण, तो सबसे पहले अपन दोनों अपन पढ़ते हैं, एक तो द्विघात और क्या पढ़ना पड़ा हम समीकरण। और इससे पहले अपन एक चीज और पढ़े आए, क्या पढ़े आए? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो अपन हो द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में। समीकरण और बहुपद में अंतर पतो जाना है, तो समीकरण में क्या होत? समीकरण में बराबर में 0 होत और बहुपद में बराबर में 0 नहीं रहता। ठीक है, तो बहुपद और समीकरण में इतने की अंतर होत कि बहुपद में का नहीं होत बराबर में 0 नहीं होत और समीकरण में बराबर में 0 होत। ठीक है, बाकी उनको जो द्विघात समीकरण हुए चाहे द्विघात बहुपद हुए, तो सबसे पहले हमने इको क्या को द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, जैसे अपन ने द्विघात बहुपद को पढ़े तो क्या मानक रूप या फिर व्यापक रूप, ऐसे अपन काय को द्विघात समीकरण को बस वही को वही अगले क्या करना हूं बराबर में 0 लेना है, क्या समीकरण में बराबर में 0 होत और नहीं होत, तो व्यापक रूप में लिख लें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जो होगा का इको व्यापक रूप या फिर अपन वही का कह दे मानक रूप भी कह दें, क्या कह दें मानक रूप भी कह दें। तो व्यापक रूप और मानक रूप जितने अपन हो ए बी और सी, ये क्या ये अचर राशियां हैं, क्या है अचर राशियां। अचर राशियां कह दो या फिर क्या कह दो पूर्णांक कह दो, क्या कह दो पूर्णांक। क्या के पूर्णांक क्या के पूर्णांक अपने होते ही हैं का धन पूर्णांक होत, ऋण पूर्णांक होत और शून्य पूर्णांक होत, तो एक ही जगह पे ए बी और सी की जगह पे बाकी रहेगा अपनों का एक्स करेगा एक्स, बाकी एक्स स्क्वायर और एक्स जो अपनों कार्य जो अपनो एक चर राशि है कह जे हाँ, और रहते कैसी चर राशि रे वो भी समान रहे, कार्य समान रहे। अगर रहता एक्स है तो एक्स ही रहे, वाई है तो वाई रहे, हाँ स्क्वायर रहे लेकिन ऐसे ही रहे। बाकी अपनी के एग्जाम्पल लिखें, क्या लिखें एग्जाम्पल। हाँ, अगर एक चीज और एग्जाम्पल से पहले जहां जहां ए बराबर नहीं रहेगा 0, ए बराबर नहीं रहेगा 0। ठीक है, या फिर वही अपन ऐसे लिख सकते क्या एक्स स्क्वायर को गुणांक है क्या को एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक का नहीं रहे 0 नहीं रहे, ये कई बात है यार। ठीक है, अगर अपन ने द्विघात बहुपद अच्छे से पढ़े कपड़े, अगर द्विघात बहुपद अच्छे से पढ़े तो अपन है द्विघात समीकरण आराम से समझ में आ जाए। बस अंतर जो रहना का ऊ में का नहीं लेते अपन बराबर में 0 और ई में अपन का ले लें बराबर में 0। अब हम इते ई के एग्जाम्पल लिख रहे हैं काय के द्विघात बहुपद, आज बहुपद में द्विघात समीकरण के अपने मन से कोनो भी लिखा जाओ, बस ई फॉर्मेट में हो गए ई रूप में वो आ जावे। बस का नीचा अपन हो ए को मान का नीचा 0, बी और सी के मान 0 चले लिखे अपन एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 5 बराबर 0 लिख लो। ठीक है, बोले चलो प्लस 1 बराबर 0 आगे बोले चलो बराबर 6 4x स्क्वायर माइनस के 3x बराबर है बराबर 4।
है बराबर की बोले चलवाएंगे बराबर 9। हमें बस कछु पतो नहीं चाहना, हमें बस जो इको व्यापक या फिर मानक रूप पतो चाहना है और अपन ज्ञात कर दिए नहीं कर दिए। ठीक है, अब हम चलो और एग्जाम्पल लेवें। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लाओ 8x² माइनस के 7x प्लस के 4 बराबर 0 और हम ई की तुलना करत क्या करत तुलना करें अपन कैसे हैं, हाँ ई के व्यापक रूप से तुलना अपन कर दें कैसे हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब बस देखा जाओ ax² प्लस bx प्लस c, x² को जो x² को गुणांक है a, वो a को माने x गुणांक का है 8, तो मैं ई काय में ई समीकरण में इतने ए को मान का हो जाए 8 नहीं हो जाए, इतने बी को मान कितने हो जाए माइनस के 7 हो जाए और सी को मान क्या हो जाए 4 हो जाए। वो भी चिन्ह सहित बताने आए। कैसे बताने आए? चिन्ह सहित बताने आए, और अगर चिन्ह नहीं बताए तो फिर गलत हो जाए। बाकी बस इमें कछु नहीं अपन याद रखने, नाम से याद रखने हुए तो पका द्विघात काय द्विघात हो जरूरी है। और जब ये अपन काय को ये को मान का निशान होता है 0 निशान है, का निशान है 0। अब जैसे हम और एग्जाम्पल लिखें, हमने लिखी 4x² बराबर 0, तो जो भी हम द्विघात समीकरण है, जो भी हम द्विघात समीकरण है नहीं ना का माने जे द्विघात समीकरण माने जे, बस इतना क्या होगा इतना बी और सी के मान का हो गए 0 हो गए। और y² माइनस के y माइनस के 5 बराबर 0, तो ये सब का हो गए, ये सब अपने द्विघात समीकरण। ठीक है, तो आराम से अपन द्विघात समीकरण को सीख सकत। ठीक है, आराम से सीख सकत। और ई के बाद अपन हो अगली चीज अपन का सीखना, अगर जो अपन सीख गए तो अब बहुपद जब पढ़ रहे थे अपन द्विघात बहुपद, जब अपन का सीखते अपन का निकालते के द्विघात बहुपद के का निकालते शून्यक निकालते का निकालते शून्यक निकालते शून्यक बे जो पूरे द्विघात बहुपद हो का कर देते शून्य कर देते। और अपन जब ई के निकालें काय के द्विघात समीकरण के, तो अपन का निकालें द्विघात समीकरण के का निकाले अपन मूल द्विघात समीकरण के मूल। ठीक है, आए भी बात जो में निकाल रहे थे वही अपन है ई में निकालना है, लेकिन ऊ में अपन का करते ऊ में अपन शून्य निकाल लेते, ई में अपन का निकालना है मूल निकालना है, का निकालना है मूल। तो अपन एक द्विघात समीकरण लें और उके अपन मूल निकालें। अब द्विघात समीकरण अगर जिको व्यापक रूप को पता है तो वो कोनो भी लिख सकत, नहीं लिख सकत का एग्जाम्पल को उदाहरण काय को द्विघात समीकरण को। ठीक है, हम लिख रहे देखो एक y² प्लस के 15y प्लस के 50 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, के मूल ज्ञात कीजिए। हमें y² प्लस 15y प्लस के 50 बराबर 0 के का ज्ञात करना है मूल ज्ञात करना है, का करना है मूल ज्ञात करना है। कर लें आराम से कर लीजिए अपन का करने अपन हो वही जो अपन ने सीखे का एक हो गुणा करवे में और जो जोड़वे में, तो 10 और 5 आ जाए y² प्लस के 10y प्लस के 5y प्लस के 50 बराबर 0। इतने से अपन कॉमन ले लें दो पदन में और दो पदन में, y कॉमन ले लें का आ जाए y प्लस के 10 प्लस के 5 का आ जाए
y प्लस के 10 बराबर 0। हम लिखो तले ले काजे एक कोष्टक में y प्लस के 10 और एक कोष्टक में y प्लस के 5 बराबर 0। बस ये हमारे दो इकाई में है 10 लेने थे तो एक दर हम ई के बराबर 0 एक दर हम ई के बराबर 0 y प्लस 10 बराबर 0 y बराबर माइनस के 10 और एक ले लें हम लिखो y प्लस के 5 बराबर 0 y बराबर माइनस के 5 और जी हमारा क्या आ गए मूल आ गए लिख दें अपन अतः समीकरण के मूल या द्विघात समीकरण के मूल बराबर क्या आ जाए माइनस के 10 माइनस के 5 और हमें की जांच करने आए तो जांच में हम वही करें y की जगह पे अपन इन दो मूलन में से कोनो भी रख दें माइनस को 10 रख दें तो भी जो पूरा का हो जाए 0 हो जाए अगर माइनस को 5 रख दें तो भी जो का हो जाए 0 हो जाए। ठीक है देखो फिर द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। तो अपन के मूल ज्ञात करें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 मूल को मतलब तो वही होता क्या कर देवे पूरे समीकरण को 0 कर देवे और द्विघात समीकरण के दो ही मूल निकला था क्या चाहना 5 दूनी 10 5 में से 3 5 में 2 3 बचे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0 और कई जन को जब बात समझ में नहीं आऊ कैसे रहते माइनस होते प्लस ये माइनस के 5x लाए होते प्लस के 2x लाए तो देख लो करी इन दो जन को हल करें अपन तो कि देखा जावे हम जो बच जावे माइनस के 5x में से 2x जे प्लस की काय के बचे माइनस के 3x बचे बस फिर अपन इते और इते का ले लें कॉमन x कॉमन इते से x बचे 5 बचे प्लस के ले लूँ 2 ले लूँ x बचे 2 को यूं भाग 2 पंचे 10 0 x माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर 0 x माइनस 5 बराबर 0 x बराबर 5 इते x प्लस 2 बराबर 0 x बराबर माइनस के 2 आ गए जी का मूल और हम थोड़ा जगह का मूल आ गए का गए मूल बराबर का को है 5 माइनस के 2 और मूल को मतलब होता क्या है मतलब अभी समीकरण में अगर रख दे अपन चाहे 5 रख दियो और चाहे माइनस के 2 रख दियो ये पूरे समीकरण का कर दे 0 कर दे। देखो अपन जांच करें एक बार जांच करके देखें अपन लिख लो जो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0 मूल है तो देख 5 और माइनस के 2 एक कौन भी रख लूँ 2 ही रख लूँ पहले 5 तो x की जगह पे क्या 5 का स्क्वायर 3 गुणे 5 माइनस के 10 बराबर 0 5 का स्क्वायर 25 5 15 माइनस के 10 बराबर 0 25 माइनस माइनस के जोड़ जाए क्या हो जाए 25 15 और 10 25 बराबर 0 0 बराबर 0 हो गई क्या जांच। अगर उन्होंने कह दी कि मूल हैं तो तुम x की जगह पे या y की जगह पे या फिर z की जगह पे जो है तेरे ऊ की जगह पे रख दे करे कैसे आ जाए 0 आ जाए। अगला सवाल यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है तो के का मान ज्ञात कीजिए और इस सवाल में वो काम में आए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 एक मूल है एक मूल की देखे माइनस एक मूल की देखे 6 है तो अपन वो x बराबर के 6 रखने पर 6 रख दो x की जगह पे 6 को स्क्वायर माइनस 4 गुणे 6
प्लस को के बराबर 0। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 छंग 24 प्लस के बराबर 0। क्या बचे? प्लस के 36 माइनस के 24 12 बचे। 12 प्लस के बराबर 0। के बराबर 12 हुआ अगले माइनस के 12। लो के को मान आ गो। याद रखियो जो सवाल आए एग्जाम में से सवाल आउट हैं। ठीक है, कर लो।